का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ यानू, एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही एक अलग रंग का कार्यक्रम जिसका नाम है त्रिवेणी। बृहस्पतिवार 7 से 8 मैं उपस्थित होती हूँ आप सबके सामने और लेके आती हूँ अपने साथ दो विशिष्ट विभूतियों को। और आज की हमारी जो सम्मानित अतिथि हैं, आज की हमारी जो साहित्यिक विभूतियां हमारे साथ हैं, उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेरे सामने मेरी पटल पर उपस्थित आज हैं आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी और ममता किरण जी। आप दोनों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। परिचय मैं अभी पढ़ूंगी, पहले मैं आपका जी स्वागत कर लूं। और जी, बहुत ही आभार आभार आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत जो कहते हैं ना, त्रिवेणी के लिए एक गर्व का विषय है कि आज आप हमारे साथ आए। और इसके लिए मैं आभार पहले तो कविता जी को ही देती हूँ, क्योंकि ये उनका पटल है और ये कार्यक्रम की परिकल्पना भी उन्हीं की है। मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ, एक संचालन करती हूँ। बाकी रूपरेखा उन्होंने ही जहन में उनके आई और एक 3 रंगों में रंगा हुआ कार्यक्रम उन्होंने सोचा करने का और मुझे इसका कार्यवाह करने को दिया। तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, इसलिए मैं उनका भी तहे बहुत दिल से बढ़िया। करती हूँ। जी। और इसके साथ ही मैं अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ हमारे साथ जुड़ने वाले मित्रगणों का, साहित्यकारों का, श्रोतागण का, जो जुड़ चुके हैं या अभी जुड़ेंगे प्रोग्राम के दौरान या कभी रिकॉर्डिंग देखेंगे, उनका भी मैं बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो 3 रंगों में रंगा हुआ हमारा ये प्रोग्राम आज का बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि विशेष उपस्थिति जब होती है, तो कार्यक्रम अपने आप ही विशेष बन जाता है। तो मैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी उनका परिचय मैं दूँगी, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है और मुझे बहुत खुशी होगी कि उनका परिचय मैं दे पा रही हूँ। सर, आपके सामने हम पढ़ते हैं तो उसी में हमें थोड़ी-सी हिचक होती है और आपके सामने कार्यक्रम का संचालन करना ये बहुत बड़ी बात है। आपका आशीर्वाद और आपकी शुभकामनाएँ हमेशा चाहूँगी मैं। तो आज हमारे साथ हमारे अतिथि परम आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी पधारे हुए हैं। उनका मैं परिचय देती हूँ। बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित कवि हैं, लेखक हैं, कमेंटेटर हैं, मीडिया विशेषज्ञ हैं, स्तंभ उनके रेगुलर रूप से आते रहते हैं, लेखक हैं और संपादन का काम भी बहुत बहुत एक्सपीरियंस है। और दुष्यंत कुमार द्वारा स्थापित हिंदी गजल को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख कवियों में से हैं। सर, मैं सीखूंगी आपसे गजल लिखनी। जी। 30 से भी अधिक काव्य विधाओं में रचना कर्म किया है और वेनेजुएला में विश्व कविता महोत्सव में भारत से एकमात्र कवि थे हमारे सर। सर, आपको बहुत-बहुत बधाई हो। और अभी-अभी सबको पता है जो सर को पुरस्कार मिला है, अवार्ड मिला है साहित्य अकादमी से, उसके लिए भी मैं हिंदी बहुत-बहुत हिंदी एकेडमी दिल्ली, हिंदी एकेडमी हिंदी दिल्ली से। अकादमी हिंदी अकादमी से, क्योंकि वो इसमें शायद नहीं लिखा हुआ है, ये पहले हाँ, का नहीं बना लिखा, हुआ नहीं, जी जी। वो ये पहले का होगा। तो एक और अनदर फेदर इन योर कैप जिसे कहते हैं, तो सम्मानों की लड़ी में एक वो भी है लेटेस्ट। और प्रतिनिधि भारतीय कवि के रूप में दर्जनों देशों में कविता पाठ कर चुके हैं और अनुवाद 1 दर्जन से भी अधिक देशी विदेशी भाषाओं में। मुझे तो पढ़ते-पढ़ते भी सर लग रहा है कि सच में सलाम आपको, प्रणाम आपको। साहित्य अकादमी के संचयनों में गज़लें, बाल कविताएँ आदि शामिल हैं और उनकी गज़लों का गायन अनेक प्रतिष्ठित गायक करते हैं। मैं गायक तो नहीं हूँ सर, पर कभी ना कभी आपकी गज़ल मैं ज़रूर गाना चाहूँगी। और सम्मानों की पूरी झड़ी है। लंदन में अंतर्राष्ट्रीय वातायन कविता सम्मान, एक शाम लक्ष्मी शंकर वाजपेयी के नाम, आपके नाम पे शामें समर्पित होती हैं सर। इटावा हिंदी हिंदी निधि का शिखर सम्मान, संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्र भाषा गौरव सम्मान, भारतेंदु सम्मान, हिंदी अकादमी का बाल साहित्य सम्मान, पत्रकारिता सम्मान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भारत सरकार के गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारतीय उच्चायोग लंदन द्वारा सम्मान सहित
कई दर्जन सम्मान। सर ये सम्मान होते हैं, ये इन सम्मानों का एक विशिष्ट महत्व है। अब हम लोगों के सम्मान जो होंगे ना, वो इस मंच से मिले हुए, उस मंच से मिले हुए, तो ये सम्मान। तो ऐसे परम आदरणीय आज हमारे साथ, हमारे सामने हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपका भी और कविता प्रभा जी का भी। जी जी। और एक जो साहित्यिक परिचय में नहीं लिखा जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ सर के बारे में, कि सर को जितनी बार भी मैं मिली हूँ, उनको इतना मैंने सौम्य और इतना मैंने विनम्र पाया है कि शब्द नहीं है। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है कि आप शिखर पे जाके भी एकदम फलदार पेड़ की तरह से झुके हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। फिर मैं स्वागत करती हूँ हमारी बहुत ही प्यारी सखी कह लो, बहन कह लो, और बहुत ही उच्च कवित्री हमारे सामने हैं, ममता किरण जी, जो प्रतिष्ठित कवित्री हैं, पत्रकार हैं, अनुवादक हैं, कार्यक्रम और बहुत सारे प्रस्तुत करती रहती हैं। और मुझे लगता है कोई विधा इनकी कलम से अछूती नहीं रही है। गजल, गीत, छंदमुक्त, कविता, दोहा, मुक्तक, माहिया, हाइकू, अनेक विधाओं में लेखन है। अनुवाद भी बहुत भाषाओं में करती हैं, और इनकी गजलों को भी बहुत से गायकों ने गाया है। एक कविता संग्रह है वृक्ष था हरा भरा, वो हिंदी साहित्य में बहुत चर्चित और सम्मानित रहा है। और गजल संग्रह का नाम ही मुझे बहुत पसंद आया, आंगन का शजर। उसको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का महादेवी वर्मा सम्मान मिला है। और अंतरराष्ट्रीय साहित्य उत्सव में वैली ऑफ वर्ड्स में देश भर से आई पुस्तकों में प्रथम 5 में चयनित किया गया। ये होती हैं अचीवमेंट्स, ये होती हैं उपलब्धियां। और लोकप्रिय कविताएं, ममता किरण उसमें भारत की 5 कवित्रियों की कविताएं हैं। और जैसा कि सर का है, इन्होंने भी प्रतिनिधि भारतीय कवि के रूप में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, कई शहरों में, मॉरिशस में कविता पाठ किया है, लाल किला से किया है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव में भागीदारी रहती है। नेशनल बुक ट्रस्ट, पोएट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑथर्स में भी सम्मानित हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महादेवी वर्मा सम्मान है। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की संस्था द्वारा कवितायन सम्मान, भारतीय उच्चायोग लंदन द्वारा साहित्यकार सम्मान, आदि 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 आदि। जिनके सम्मानों एक मैं स्पष्ट कर दूं उमंग जी, जी, वो 5 कवित्रियों पर 5 किताबें, भारत की लोकप्रिय कवित्रियां, तो 5 कवित्रियां हैं उसमें, जिन अलग अलग उन पे किताबें हैं, उनमें एक अलग ममता अलग। किरण जी भी हैं। जी जी जी, थोड़ा ओहो, तो 5 कवित्रियों पे जिन पे किताबें लिखी गई, उनमें है एक हमारी जी जी बहुत ही जी जी सम्माननीय और बहुत ही प्यारी ममता किरण जी। आप दोनों को मैंने सामने से प्रत्यक्ष भी सुना है, और मिलने का भी मुझे सौभाग्य मिला है, और ऑनलाइन संचालन में शायद आपके साथ पहली बार ही कर रही हूँ। तो आपका बहुत जी बहुत स्वागत करती हूँ, और पटल के उस पार जो जुड़े हैं उनका स्वागत करती हूँ, और प्रोग्राम को शुरू करती हूँ। शारदे वंदना के मैं 2 दोहे रखती हूँ सर, उसके बाद फिर मैं आप दोनों जी, को बिल्कुल बारी बिल्कुल। बारी से बुलाऊंगी जी। जी जय मां शारदे। शब्द सुमन से मैं करूं मां तेरा सिंगार, हंस वाहिनी शारदे, नमन करो स्वीकार। मधुरिम मन के भाव हो पावन उद्गार, करो ज्ञान की ज्योति से आलोकित संसार, आलोकित संसार। क्या बहुत बात है, सुंदर, वाह वाह। बहुत जय सुंदर, मां, बहुत सुंदर। जय मां शारदे। तो हम चलते हैं त्रिवेणी की तरफ, और कविता, गीतों, गजलों की धारा में आपको डुबकी लगाने के लिए मैं ले चलती हूँ पहले खंड में, जिसका नाम है मैं शायर तो नहीं।
और इसी में हम बेहतरीन शायरी सुनने वाले हैं और सुनने वाले हैं। तो बहुत स्वागत करती हूँ। पहले मैं आमंत्रण देती हूँ ममता किरण जी को। मैं 4 पंक्तियों से आपको बुलाती हूँ, आप आए, और दूसरी रचना के लिए मैं दोबारा बुलाऊंगी। तो मैं अपने मन की पंक्तियां देती हूँ, क्योंकि मैंने आज ये बोला था कि आज त्रिवेणी में बहुत रंग बिखरने वाले हैं, तो एक रंगरेजा को ही पंक्तियां देती हूँ। ओ मेरे मन के रंगरेजवारे, अपने रंगों से मुझको मिला रे। मैं तो निर्मल नीर बिन रंग का, हो मैं तो निर्मल नीर बिन रंग का। तू जो चाहे मेरा रंग बना दे, तू जो चाहे मेरा रंग बना दे। तो आइए ममता जी, आप, मैं देखती हूँ आप बहुत मधुर मधुर मुस्कान दे रही हैं और बहुत सुंदर सुंदर आपकी प्रस्तुतियां आज हमें सुनने को मिलेंगी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। ममता जी, मंच आपका है, स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे समझ आती, मुझे बीच में जरा सा जाना पड़ा, कोई आ गया था तो इस वजह से। और बाकी बहुत सुंदर आपने वंदना की, और बहुत बहुत आभार कविता प्रभा जी का, इस पटल का, और आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, इसके लिए भी आपको बहुत साधुवाद। और मैं जो है पहले कुछ दोहे सुनाती हूँ आपको, स्वागत। कि यहाँ से पढ़ती हूँ कि बच्चों को पर क्या मिले छोड़ गए वो साथ, कि बच्चों को पर क्या मिले छोड़ गए वो साथ। दीवारें ही बच गई, कि दीवारें ही बच गई जिनसे कर लो बात। कि बच्चों को पर क्या मिले छोड़ गए वो साथ, दीवारें ही बच गई जिनसे कर लो बात। वाह। और एक दूसरा दोहा पढ़ती हूँ कि बच्चे परदेसी हुए, कि बच्चे परदेसी हुए सूने घर संसार, कि बच्चे परदेसी हुए सूने घर संसार। इंटरनेट पर ही मने अब सारे त्योहार, कि इंटरनेट पर ही मने अब सारे त्योहार। और बहने दो रोको नहीं आंखों से ये नीर, कि बहने दो रोको नहीं आंखों से ये नीर। कुछ हल्की हो जाएगी मन की भारी पीर, कि कुछ हल्की हो जाएगी मन की भारी पीर। और अच्छा हो या फिर बुरा दोनों को ले साथ, कि अच्छा हो या फिर बुरा दोनों को ले साथ। जीवन चलता किस तरह फिर देखो निर्बाध, कि जीवन चलता किस तरह फिर देखो निर्बाध। और विज्ञापन में छा रहा रिश्तों का जो जाल, कि विज्ञापन में छा रहा रिश्तों का जो जाल। जीवन में आ जाए तो हो जीवन खुशहाल, क्या कि बात है, जीवन क्या। में, जी बहुत शुक्रिया, कि जीवन में आ जाए तो हो जीवन खुशहाल। और एक दोहा ये पढ़ती हूँ कि वश में करने जब उसे काम न आए मंत्र, कि वश में करने जब उसे काम न आए मंत्र। है गवाह इतिहास तब रचा गया षड्यंत्र, है गवाह इतिहास तब रचा गया षड्यंत्र। जी, तो ये तो मैंने कुछ दोहे प्रस्तुत किए, और आगे बढ़ेंगी या मैं कुछ और सुनाऊं? मैं अगले राउंड में फिर आपको बुलाती हूँ। अभी ठीक है, सर को सुनते हैं, फिर आपको बुलाती हूँ। जी। और एक एक दोहा जो आपने रखा, कितना गहन अर्थ लिए हुए था, और आज की परिस्थिति को पूरा पूरा दर्शाता हुआ आपका ये जी बहुत धन्यवाद। दोहा। सारे ही दोहे, घर की दीवारें सुनी हैं, इंटरनेट पे ही त्योहार मन रहे हैं। बहुत सुंदर ममता जी, बहुत ही सुंदर आपके दोहे। और आगे चलती हूँ, थोड़ा सा मैं आभार प्रकट कर लेती हूँ। हमारे साथ
जो उपस्थितियां हैं मैं आपको बताती चलती हूँ। ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी, आदरणीय ज्ञानचंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय पिलकेंद्र अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। हीरो वाधवानी जी हमारे साथ हैं। और जी पुष्पा कन्याल जी में बहुत प्यारी सखी हमारी जुड़ी हुई हैं। रेणुका आनंद जी उनकी उपस्थिति है। विमल ग्रोवर जी की उपस्थिति है। मैत्री त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। विनीता शर्मा जी हमारे साथ हैं। सोनिया जी हमारे साथ हैं। रंजना मजूमदार जी की भी उपस्थिति है। सभी की उपस्थिति को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और यही कहती हूँ कि बने रहिएगा, क्योंकि आज की त्रिवेणी जो है वो एकदम बहुत उत्कृष्ट और अलग रंग की होने वाली है। वंदना जी हमारे साथ हैं। रेणुकानंद जी हमारे साथ हैं। मीनाक्षी गर्ग जी हमारे साथ हैं। राजीव गौतम जी की उपस्थिति है। अखिलेश सिंह जी की उपस्थिति है। आप सबकी उपस्थिति बहुत मायने रखती है हमारे लिए। तो आपका सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार। और मैं चलती हूँ अब आगे सर की तरफ। आदरणीय लक्ष्मी शंकर जी को मैं आमंत्रण देती हूँ 4 पंक्तियों से। जो दस्तक पड़ी दर पे मेरे, द्वार खोलूं तो दिखे न कोई। रंगरेजा को ही समर्पित है। जो दस्तक पड़ी मेरे दर पे, द्वार खोलूं तो दिखे न कोई। लिख गया देहरी पे रंग रेजा, लिख गया देहरी पर रंग रेजा, सतरंगी कलम से रुबाई, सतरंगी कलम से रुबाई। क्योंकि मुझे आज बिल्कुल इंद्रधनुष की छटा ही दिख रही है, इसलिए मैं कहती हूँ सतरंगी कलम, क्योंकि आप दोनों की सतरंगी कलम है। तो आप दोनों को ही समर्पित थी ये पंक्तियां मेरी, और मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय, आप आए। जी जी, बहुत बहुत आभार। और जी, तो मैं भी पटल का आभार, कविता प्रभा जी का आभार, आपका संचालन का अभिनंदन, और जो सुन रहे हैं उनका सबका अभिनंदन करता हूं। और आज है 23 जनवरी, तो मैंने बहुत सारे जो आजादी की लड़ाई के जो प्रसंग हैं उनको छंदों में ढाला है। और तो उसमें से एक छंद जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़ा है, जो बहुत सारी ऐसी घटनाएं, रोमांचक घटनाएं, तो मैंने उनको सीधे छंद में ढाला ताकि हमारी युवा पीढ़ी जाने की आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई थी। तो ये छंद एक मैं साझा करता हूँ। घटना सिर्फ इतनी है कि नेताजी का सिंगापुर में तुलादान होता है, और भारत की वहां भारतवंशी जितनी प्रवासी भारतीय नारियां थी वो सब आती हैं, और नेताजी उसमें मंगल सूत्र देखते हैं। तुलादान में एक तरफ नेताजी एक पलड़े पर उनको बैठना है, और दूसरे पे गहने पैसे वैसे, ये जो जैसे होता था तुलादान। तो वो मंगल सूत्र देख लेते हैं, तो वो उस पर आपत्ति करते हैं कि मंगल सूत्र क्यों रख रही हैं आप लोग। बस ये इतनी सी बात है, इसको मैंने छंद में ढाला है कि समाचार नेताजी के तुलादान का सुना तो गहनों समेत सारी नारियां ही धाई थी। कि समाचार नेताजी के तुलादान का सुना तो गहनों समेत सारी नारियां ही धाई थी, और गहनों में नेताजी ने देखे जो सुहाग चिन्ह, टोका इन्हें रखो इन्हें लेके ही क्यों आई थी। कि गहनों में नेताजी ने देखे जो सुहाग चिन्ह, टोका इन्हें रखो इन्हें लेके ही क्यों आई थी। अब उनका उत्तर सुनिए आप। भारत की जो महिलाएं हैं, भारतवंशी प्रवासी भारतीय महिलाएं, वो उत्तर क्या देती हैं कि गहनों में नेताजी ने देखे जो सुहाग चिन्ह, टोका इन्हें रखो इन्हें लेके ही क्यों आई थी। कि देश से बड़े नहीं सुहाग चिन्ह, बोली सभी। कि देश से बड़े नहीं सुहाग चिन्ह, बोली सभी। इन्हें रखे हम बड़े मन से ये लाई थी। और देख बलिदान भाव भारत की नारियों का, नेताजी सुभाष की भी आंखें छल छलाई थी। कि नेताजी सुभाष की भी आंखें छल छलाई थी। तो ये तो जी 23 जनवरी के उपलक्ष्य में ये छंद था। जैसे ममता जी ने कुछ दोहे सुनाए, मैं कुछ माहिए सुना देता हूँ पहले चक्र में। अरे वाह सर, स्वागत है भाई का, बहुत स्वागत है।
पहला माहिया ये है कि पीड़ाओं का घर है, पीड़ाओं का घर है, जो भी है दुनिया रहना तो यहीं पर है, जो भी है दुनिया रहना तो यहीं पर है। वाह और एक वाह माया ये वाह है वाह। कि क्या प्यार का जादू है, क्या प्यार का जादू है, सारी दिशाओं में तेरी ही खुशबू है, सारी दिशाओं में तेरी ही खुशबू है। और एक ये बिल्कुल अलग तरह का माहिया सुनिए कि वोटों की मेहरबानी, वोटों की मेहरबानी, अपराधी जी की, अपराधी जी की संसद में अगवानी, अपराधी जी की संसद में अगवानी। और एक देखिए, जब अब तो भारत में लोकतंत्र है और लाखों लोग फरियाद करते रहते हैं तो उनपे लाठियां गोलियां चलाई जाती, पानी के फुहारे डाले जाते हैं। लेकिन जब लोकतंत्र नहीं राजतंत्र था तब क्या होता था कि शासन यूं चलता था, कि शासन यूं चलता था, भेष बदल राजा गलियों में टहलता था, क्या बात है भेष सर, क्या बात बदल राजा गलियों में टहलता था। और बहुत सारे माहिया, आखिरी माहिया सुनिएगा, हम ये भेंट है। करता हूँ जो भी सुने सबके लिए जी। कि बस ये ही तरीका है, बस ये ही तरीका है, दिल में रंग भरो वरना सब फीका है, दिल में रंग भरो वरना सब फीका है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, देखिए मैंने कहा था ना आज इंद्रधनुष ही छलकने वाला है। तो सर आपने शुरू किया कहाँ से, दुनिया से, फिर खुशबू में लेके आए, फिर आप राजतंत्र लोकतंत्र में लेके आए, और फिर अंत में आप फिर रंगों की तरफ ले आए। तो पूरा माहिया वैसे भी मुझे बहुत ही प्रिय माहिया मेरी विधा है। तो बहुत ही सुंदर माहिया और सार्थक माहिया, जो स्थिति भी दिखा रहे हैं और हल भी सुझा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, सचमुच पहले राजा निकला करते थे ऐसे, अब तो कहाँ वो जी। बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और मैं देखती हूँ, थोड़ा कमेंट्स लेती हूँ, उसके बाद मैं ममता जी को बुलाना चाहूंगी। देखिए रंजना मजूमदार जी कह रही हैं आज की त्रिवेणी साहित्य का महाकुंभ है, बहुत ही सुंदर प्रतिक्रिया दे रही हैं। हीरो वाधवानी जी, इनकी सूक्तियां बहुत सुंदर होती है, मैं हाँ, पढ़ती क्या रहती हूँ, बात है। जी 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 बहुत जी। सुंदर लिखते हैं। और आदरणीय राजीव गौतम जी हमारे साथ हैं, सोनिया जी आप दोनों को प्रणाम कर रही हैं, और पुष्पा कान्याल जी भी कह रही है बहुत सुंदर और मेरी पसंद की है ये। कुलदीप कौर जी हमारे साथ हैं, और पुष्पा जी कह रही है तिरंगी महफिल। जी पुष्पा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं। और पिलकेंद्र अरोड़ा जी कह रहे हैं प्रासंगिक और महत्वपूर्ण। जी बहुत ही प्रासंगिक माहिया आपने रखे सारे। अखिलेश सिंह जी हमारे साथ हैं, सभी उपस्थितियां बनी हुई हैं। और मेरी प्यारी सखी सुरक्षा पृथ्वी खुराना जी का भी आगमन हुआ है। मीनाक्षी गर्ग जी हमारे साथ हैं। सभी की उपस्थिति हमारे लिए बहुत बहुत कीमती है। तो जैसे इंद्रधनुष के सारे रंग होते हैं, हमारे सुनने वाले भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रंग है। दो सिरे हम हैं और बीच में जोड़ने वाला जो सेतु है वो हम श्रोतागण है, वही हमारे श्रोतागण है। तो ममता जी, आपको सुन के जी भरा नहीं है, अभी आपको ही मैं आमंत्रित करती हूँ बिना किसी औपचारिकता के कि आप आए और अपनी दूसरी रचना, गीत या गजल या जो भी आप रखना चाहें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मंच आपका। तो एक तो जितने भी लोग पटल पर जुड़े हैं उन सभी को मैं भी नमस्कार करती हूँ और सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो लोग जुड़े हैं और सुन रहे हैं। और पुष्पा कान्याल जी, वाधवानी जी, सोनिया जी, सभी जो है मतलब
पुष्पा जी तो हमारी ऑनलाइन की ही जो है ना मित्र है, ऐसी तरह से कार्यक्रमों में वो हमको मिली और फिर हम देहरादून गए तो उनके घर भी गए और मिलना हुआ उस तरह से। तो बहुत ही प्यारी दोस्त है हमारी पुष्पा जी। और जितने भी यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं सभी अपने मित्र हैं, चाहे वो कुलदीप हो, चाहे वो सोनिया हो या तिलकेंद्र अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं, जी हो, चाहे जो भी हो, तो सभी अपने इस साहित्य परिवार के मित्र हैं और वो सब जब जुड़ते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो बहरहाल मैं एक गजल की तरफ आती हूँ और एक मतला और एक दो शेर पढ़ती हूँ कि मतला यूं है कि बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, कि बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से। क्या कि बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से। और इसका एक शेर और पढ़ती हूँ कि फोन वो खुशबू कहाँ से ला सकेगा, कि फोन वो खुशबू कहाँ से ला सकेगा, वो जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से। कि क्या वो बात है, जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से, कि फोन वो खुशबू कहाँ से ला सकेगा, वो जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से। और देखिए आए दिन जो है ना हम इस तरह की खबरें पढ़ते सुनते हैं और बड़े दुख की बात है कि तमाम वेबसाइटें हैं जो ऐसे तरीके सुझाती हैं। तब यहाँ से गजल का एक मतलब पढ़ती हूँ बड़े दुख के साथ कि खुदकुशी करना बहुत आसान है, कि खुदकुशी करना बहुत आसान है, जी के दिखला तब कहूं इंसान है। क्या कि खुदकुशी करना बहुत आसान है, जी के दिखला तब कहूं इंसान है। और सारी दुनिया चाहे जो कहती रहे, कि सारी दुनिया चाहे जो कहती रहे, मैं जिसे पूजूं वही भगवान है। कि मैं जिसे पूजूं वही भगवान है। और टिक नहीं पाएगा कोई सच यहाँ, कि टिक नहीं पाएगा कोई सच यहाँ, झूठ ने जारी किया फरमान है। क्या झूठ ने, जी बहुत शुक्रिया, कि झूठ ने जारी किया फरमान है। और देखिए आजकल हम सब ज्यादातर परिवारों की यही स्थिति के अकेले अकेले रह गए हैं, बच्चे सब बाहर हैं। तो कि जब से चिड़िया ने बनाया घोंसला, कि जब से चिड़िया ने बनाया घोंसला, घर मेरा तब से बहुत गुंजान है। कि घर मेरा तब से बहुत गुंजान है। और ये गजल के कुछ शेर और पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर आप वाजपेयी जी को बुलाइएगा। और मैं इस गजल के शेर पढ़ती हूँ कि है दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे, कि है दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे, है मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे। क्या बात, कि है मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे। और शेर सुनिए कि बिटिया तू रसोई से जरा दाने तो ले आ, कि बिटिया तू रसोई से जरा दाने तो ले आ, एक आस में बैठा है परिंदा मेरे आगे। क्या बात, एक आस में बैठा है परिंदा मेरे आगे। और शेर सुनिए कि एक उम्र गुजारी थी बड़ी शान से जिसने, कि उम्र गुजारी थी बड़ी शान से जिसने, लाचार पड़ा है वही तन्हा मेरे आगे। कि लाचार पड़ा है वही तन्हा मेरे आगे। और आजकल के दौर का शेर कि लगता है मेरी हार पर वो खुश तो बहुत है, कि लगता है मेरी हार पर वो खुश तो बहुत है, करता है मगर दुख का दिखावा मेरे आगे। कि करता है मगर दुख का दिखावा मेरे आगे। और शेर पढ़ती हूँ सुनिएगा कि बेटे मैं तेरी माँ हूँ, कि बेटे मैं तेरी माँ हूँ जरा बोल अदब से, कि बेटे मैं तेरी माँ हूँ जरा बोल अदब से, अच्छा नहीं है ये तेरा लहजा मेरे आगे। कि अच्छा नहीं है, जी बहुत शुक्रिया, कि अच्छा नहीं है ये तेरा लहजा मेरे आगे। और मैं मंदिर मस्जिद की बात तो नहीं करती लेकिन उसकी बात करती हूँ जिसके बिना हमारा जीवन नहीं है। तो यहाँ से इस गजल का आखिरी शेर पढ़ती हूँ कि सजदे में उसी सूर्य के झुकता है मेरा सर,
कि सजदे में उसी सूर्य के झुकता है मेरा सर, रखता है जो हर रोज उजाला मेरे आगे। क्या बात। कि रखता है जो हर रोज उजाला मेरे आगे, है दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे, है मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ममता जी, जब आप पढ़ रही थी तो मैं एक टक आपको देख रही थी और सुन रही थी। गजलें हम बहुत सुनते हैं और तालियां भी बजाते हैं, वाह वाह भी करते हैं, लेकिन कुछ शेर और कुछ गजलें ऐसी होती हैं जिन्हें हम घर ले जाते हैं। आपके शेर ऐसे थे। देखिए, आपके पढ़ते पढ़ते मुझे याद हो गया है, आपने जो चिट्ठियों की खुशबू वाला, और बिटिया तुम दाने ले आओ, परिंदा बैठा है, और बेटे तुम बोलना ऐसे मेरे आगे। तो ये होती है ताकत, जो आप भाव आप दूसरों के मन तक आप पहुंचा सकते हैं। तो वही आपकी गजलों में दम है, वही आपकी गजलों में ताकत है। और जितनी बार भी मैंने आपको सुना है, आपके शेर मन तक उतरते हैं और घर तक हमारे साथ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई, आपको इतनी सुंदर आपने हमें गजल सुनाई। और अब मैं आगे बढ़ाती हूँ। मैं पंक्तियां इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को मैक्सिमम सुनना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं बिना किसी पंक्तियों के सर को बुलाती हूँ। धनिया, आप आए और अपना गजल या गीत जो भी आपने जी 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 करना हो। हाँ जी, स्वागत। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ताजा गजल है ये, बिल्कुल ताजा गजल है। स्वागत। और जी, इसका मतलब ये है कि हर किसी को प्यार से अपना बनाकर देखिए, कि हर किसी को प्यार से अपना बनाकर देखिए, जिंदगी अच्छी लगेगी आजमा कर देखिए। क्या बात, कि जिंदगी अच्छी लगेगी आजमा कर देखिए, और देखना वो पल में होगा आपका मन से गुलाम, कि देखना वो पल में होगा आपका मन से गुलाम, एक कतरे को समुंदर सा बताकर देखिए, कि एक कतरे को समुंदर सा बताकर देखिए। जी जी। और शेर ये है कि चोरी है अपराध सब कहते हैं तो कहते रहें, कि चोरी है अपराध सब कहते हैं तो कहते रहें, आप लोगों का जरा सा दिल चुरा कर देखिए। कि आप लोगों का जरा सा दिल चुरा कर देखिए। और शेर ये है कि रोज पानी से नहाने की प्रथा तो अपनी जगह, कि रोज पानी से नहाने की प्रथा अपनी जगह, छत पे जाकर चांदनी में से भी नहा कर देखिए, कि छत पे जाकर चांदनी से भी नहा कर देखिए। जी जी। और शेर ये है, एक ही पल में उड़नछू होंगे सब उलझन तनाव, कि एक ही पल में उड़नछू होंगे सब उलझन तनाव, माँ की गोदी से जरा सा सिर टिका कर देखिए, कि माँ की गोदी से जरा सा सिर टिका कर देखिए। और शेर ये है कि ये आज का जो दौर है, कि है ये शोहरत का बहुत आसान तरीका इन दिनों, कि है ये शोहरत का बहुत अच्छा तरीका इन दिनों, झूठ और नफरत को होठों पर सजा कर देखिए, झूठ और नफरत को होठों पर सजा कर देखिए। और शेर ये है कि जो भी गैरों से सुना मेरे लिए सब झूठ है, सब झूठ है, कि जो भी गैरों से, कि जो भी औरों से सुना मेरे लिए सब झूठ है, जानना है सच तो मुझसे मिल मिलाकर देखिए, जानना है सच तो मुझसे मिल मिलाकर देखिए। और शेर ये है कि चैन से रहना है तो बस एक ही तरकीब है, कि चैन से रहना है तो बस एक ही तरकीब है, ख्वाहिशों को गहरी नींदों में सुलाकर देखिए, ख्वाहिशों को गहरी नींदों में सुलाकर देखिए। और शेर ये है कि प्यार मन ही मन किसी को आप करते हो अगर, कि प्यार मन ही मन किसी को आप करते हो अगर, उससे भी तो प्यार को अपने जता कर देखिए, कि उससे भी तो, कि उससे भी तो प्यार को अपने जता कर देखिए। और आखिरी शेर ये है
कि दुख में कोई हो तो बस इजहार करने की बजाय फेसबुक पे खाली बस कुछ लिख दिया HBD हैप्पी बर्थडे और जो भी तो कि दुख में कोई हो तो बस इजहार करने की बजाय क्या मदद मुमकिन है उसके घर पे जाकर देखिए कि क्या मदद मुमकिन है उसके घर पे जाकर देखिए। हर किसी को प्यार से अपना बनाकर देखिए, जिंदगी अच्छी लगेगी, आजमा कर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 सर, शब्द ही नहीं बचते हैं आपकी तारीफ के लिए मेरे पास। और मैं दोनों के लिए ही कहती हूँ, ये आपकी गजलों में अलग खुशबू है, अलग रंग है, बहुत ही सुंदर। कितना आपने आजमा कर देखिए जिंदगी को, और एक कतरे को अगर आप समंदर कहते हैं तो उस कतरे की खुशी देखिए, और हमसे मिल मिला कर देखिए, और किसी के घर जाकर उसका मदद करके देखिए। तो एक एक चीज ऐसी है कि अगर हम अपना लें तो क्या ही सुंदर जिंदगी हो जाए हमारी भी और दूसरों की भी। बहुत ही एक एक शेर जिसे कहते हैं, नौलखा हार का मोती है आपका दोनों का। बहुत 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 बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप दोनों का। और अब हम ये आप सुनाइए, आपसे भी सुनेंगे हम, आप सुनाइए कुछ। जी 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 सर, इस खंड के अंत में मैं फिर एक अपना, मैं सर गजल लिखने से बहुत डरती हूँ इसलिए मैं आपको अपना एक गीत ही सुना देती हूँ। जी स्वागत। जो हम कवि हैं, लेखक हैं, भावनाओं का तो हमारा संसार है। दोनों तरह की भावनाएं, खुशी हो चाहे गम हो, हम अपने शब्दों में पिरोना जानते हैं। तो उसी के ऊपर कुछ लिखा है। स्वागत। जी, गीत है, जिस पीड़ा ने मन को छुआ। जिस पीड़ा ने मन को छुआ, जिस पीड़ा ने मन को छुआ, वो अपनी भी थी पराई भी। सर, यही आपने कहा ना कि दूसरों की पीड़ा को समझे। अपनी भी थी पराई भी, हमने बहा दी कागज पर। ममता जी, एक आपकी कागज वाली गजल भी मुझे याद है, मेरा ख्याल है आपको। देखिए, इससे पता चलता है कि बड़ी फैन हो आपकी। हमने बहा दी कागज पर आंसू भी और सियाही भी, हमने बहा दी कागज पर। पंक्तियां देती हूँ। मन ने जब मन पढ़ना सीखा, होने लगा है कबीर सरीखा। मन ने जब मन पढ़ना सीखा, होने लगा है कबीर सरीखा। रोवे कभी कभी हंसता जाए, दुनिया का देखे रंग अनोखा। वेदना की कठिन पहेली, वेदना की कठिन पहेली, समझी भी समझाई भी, जिस पीड़ा ने मन को छुआ। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शूलों वाली इस बस्ती में मरहम वाले पौधे हम। शूलों वाली इस बस्ती में मरहम वाले पौधे हम। जितने भी संवेदना वाले, जी बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया जैसे हाट बनिए की घाटे वाले सौदे हम।
क्या बात है, क्या बात। कहती हमको ये दुनिया, कहती हमको ये दुनिया, पगला भी सैदाई भी, कहती हमको ये दुनिया। भावों की मैं अंजुरी भर भटकी हूँ कितनी गलियां, लम्हों से खुशियों के कर्जे मांग रही या चक सदियां। ऐसा भी होता है, सदियों को लम्हों के सामने झोली फैलानी पड़ती है। लम्हों से खुशियों के कर्जे मांग रही या चक सदियां, और ब्याज की राशि, ब्याज की राशि आंसुओं ने, ब्याज की राशि आंसुओं ने संजोई भी और चुकाई भी, ब्याज की राशि आंसुओं ने संजोई भी और चुकाई भी, जिस पीड़ा ने। अंतिम पंक्तियां दे रही हूं। यूं तो कुछ भी पास नहीं है दुनिया को जो मैं दे दूं, दो एक चीजें बस अपनी है, जो मांगे उसको दे दूं, एक है मनवा, एक है मनवा भीजा भीजा, एक है मनवा भीजा भीजा, दो आंखें डब डबाई सी, बढ़िया बढ़िया, भीजा भीजा, दो आंखें डब डबाई सी, जिस पीड़ा ने मन को छुआ। वाह, बढ़िया, वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों के सामने सुनाना ही बड़ी बात है, और प्रशंसा पाना तो एकदम सोने पे सुहागा है मेरे लिए। तो इस खंड का समापन मैं करती हूँ। पहले थोड़े से उपस्थितियां देख लूं अगर किसी की हुई हैं। अलका शर्मा जी हमारे साथ आ गई हैं। कुलदीप दीदी, कुलदीप कौर जी कह रही हूँ मंग दीदी के गीत और माहिए जी। कुलदीप जी गीत मैंने सुनाया आपको। अखिलेश सिंह जी हमारे साथ हैं। पुष्पा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। रंजना मजूमदार जी हैं। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की उपस्थिति हुई है, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विनीता शर्मा जी हमारे साथ हैं। सोनिका गोस्वामी शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों को प्रणाम कर रही हैं। आपको भी प्रणाम सोनिका जी। अखिलेश सिंह जी हमारे साथ है। मंजू लता जी हमारे साथ आई हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बहुत श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं और बहुत श्रेष्ठ हमारी आज दोनों अतिथिगण भी हैं। तुम दोनों का भी बहुत धन्यवाद बारंबार। और चलते हैं हम दूसरे खंड की तरफ। दूसरे खंड का नाम है थोड़ा फिल्मी हुआ जाए, और इसमें हम मन भर के फिल्मी होते हैं। तो आज मैं कहती हूँ कि फिल्मी गीतों का सौभाग्य है कि उनको आप दोनों का स्वर मिलने वाला है। तो जब जब गीतों और गजलों को मिलता है तो फिल्मी गीत आपकी आवाज से क्यों महरूम रहे। तो मैं बुलाती हूँ ममता जी आपको कि आप जो भी फिल्मी गीत या गजल जो आपके मन का हो आप रखें, और बड़े मन से मैं आपको सुनूंगी। स्वागत है आपका। चलिए, मैं आपको बहुत पीछे ले चलती हूँ। अरे और उमा देवी के स्वर को जो है मैं ट्राई करती हूँ। समझते होंगे हमारे लोग जो सुनने वाले हैं, जिन्होंने टुन टुन के नाम से फिल्म में अभिनय किया और वो गाती भी थी। तो मैं उन्हीं के स्वर को यहाँ पर रखती हूँ, सुनिएगा। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ,
दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ। दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुँह भी, जी चाहता है मुँह भी ना देखूं बहार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। लेकिन नसीब लाई, लेकिन नसीब लाई हूँ एक सोगवार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। अंतिम जो बंद है सुनिएगा कि आजा की अब तो आंख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। आजा की अब तो आंख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। सागर छलक उठा, सागर छलक उठा मेरे सब्रो करार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ। दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत पसंद है ये, जैसे आपने बोला दिल्ली, तो बस मेरा मन खुश हो गया, मुझे पता चल गया अफसाना आने वाला है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं ये कहती हूँ कि आप दोनों के ऊपर ही माँ शारदे की इतनी कृपा है। मुझे लगता है आपका जो घर है ना, वो एक तरह से माँ शारदे का मंदिर है। जी, मतलब कविता, बिल्कुल गजल, कृपा बनी रहे बस, और क्या बस चाहिए। हमेशा हमेशा कृपा बनी रहे, बरसती रहे आप दोनों पे कृपा। तो बहुत ही सुंदर गीत और मेरा बहुत पसंदीदा, और आपने बहुत सुंदर ढंग से गाया, बहुत ही मधुर आवाज में। तो चलिए अब चलते हैं सर की तरफ। सर आप आए और कौन सा आपने गीत सुनाने वाले हैं, गजल सुनाने वाले हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए सर। जी, ये बहारें फिर भी आएंगी, रफी साहब, हाँ। वैसे भी उनका शताब्दी उनकी पूरी हुई, तो ये रफी साहब का गाना है। मैं जी, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छांव में खिला खिला ये रूप
है, घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी हैं भला की शोखियां, झुकी झुकी निगाह में भी हैं भला की शोखियां, दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियां। शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका, नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। जहां जहां पड़े कदम वहां फिजा बदल गई, कि जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई। किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश कहाँ जो आप में हुजूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। वाह 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 सर, बहुत ही सुंदर गाना। और मैं आपके साथ साथ गा रही थी म्यूट करके। जी बिल्कुल। मैं सोच रही थी कि बीच में शायद आज ममता जी की तरफ देख के गाएंगे, वो आपने नहीं किया। तब गाने का और भी आनंद आता। लेकिन ये गाने ऐसे ही हैं कि बस कोई भी गुनगुनाए आप साथ साथ गुनगुनाने ही लगते हैं। इस गाने का तो म्यूजिक भी इतना खूबसूरत है कि वाकई वो सुरूर सा आ ही जाता है इस गाने को सुन के। बहुत ही सुंदर, आपने तो बिना म्यूजिक के भी इतना सुंदर गाया सर, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए सर, मैं भी एक छोटा सा गाना रखती हूँ। स्वागत स्वागत। जैसे आपने कहा ना कि उनकी 100वीं जयंती, तो राज कपूर साहब की भी 100वीं जयंती हुई। और अभी कल परसों में मैंने एक प्रोग्राम किया था उनके ऊपर लाइव 1 घंटे का। अच्छा, राज कपूर जी के ऊपर, तो उन्हीं का एक गाना मैं आपको सुनाती हूँ, हल्का फुल्का सा है जी। 420 का, श्री 420 का। जी जी। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल। डफली लेके गाते हैं इसमें। हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, हाय करूं क्या सूरत ऐसी, काठ के पूरे चोर के जैसी, चलता फिरता जान के एक दिन, बिन देखे पहचान के एक दिन, बांध के ले गया पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। अब बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, आगे से देखा पीछे से देखा, ऊपर से देखा नीचे से देखा, बोले ये क्या कर बैठे घोटाला, हाँ ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला, ये तो है थानेदार का साला, दिल का हाल सुने दिल वाला, की बात ना मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या क्या अद्भुत गाने हैं।
कुछ गाने। जी, तो बहुत ही रंगारंग हमारा ये खंड रहा, बहुत सुंदर सुंदर हमने गाने सुने। और इस खंड के एंड में मैं फिर देखती हूँ किसी की उपस्थिति हुई है। तो मंजू श्रीवास्तव जी कह रही हैं बहुत सुंदर गाना। राजीव गौतम जी कह रहे हैं प्लेबैक सिंगर, सर आपके लिए प्लेबैक सिंगर का अंदाज। अलका शर्मा जी भी, गानों की इतनी तारीफ हो रही है ना सर। पुष्पा कान्याल जी कह रही हैं, और कविता जी कह रही हैं जिधर नजर मुड़ी। कुलदीप कौर, प्रतीक्षा तिवारी जी की उपस्थिति हुई है, मंजू श्रीवास्तव जी, मंजू लता जी, आप सभी इतनी तारीफ कर रहे हैं आपके गानों की कि आप पूछिए मत। जी, मैं ये देख रही थी किसी का अगर नया आगमन हुआ है तो मैं स्वागत कर लूं। सबका आभार, सबका धन्यवाद जी। मीनाक्षी गर्ग जी को मैंने देखा, उनकी भी उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ। और पुष्पा कान्याल जी कह रही है डुएट प्लीज। बचा के रखिए अगली दफा। नहीं, अगर आप सुनाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, एक डुएट सर हो जाएगा। नहीं अभी तो बिल्कुल नहीं, फिर अगली दफा थोड़ा याद करके रखेंगे, अभी तो है। फिर से आपको हम बुलाएंगे, बताइए, हम इंतजार में हैं। अब भाई मुझे तो याद नहीं है कुछ भी जो है ना उस तरह से, फिर वो देखना पड़ेगा कौन सा। आप लिरिक्स निकाल लीजिए, वो निकाल लो वो। चलो पता नहीं, मैं देखती हूँ, यदि मिल जाता है तो मैं जो है ना, मुझे तो याद नहीं रहता। वैसे वाजपेयी से सुनिए आप जो है ना, डुएट की फरमाइश हो रही है। देखती हूँ लिरिक मिलते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो। कौन सा गाना? मेरे हाथ में तेरा हाथ क्या? मिल जाएंगे लिरिक्स तो गूगल करिए। क्या लिरिक्स नहीं निकालो, कराओके निकालो ना, कराओके निकाले। हाँ कराओके निकालो, तो मुश्किल हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं, बहुत वैसा नहीं निकालना उसको मुश्किल होगा, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं कुछ नहीं होगा, इसमें निकाल लो, कराओके आसान, जल्दी से निकालो। तब तक उमंग जी कुछ गुनगुनाते रहिए। दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। मिल गया ना? हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। कौन सा ये देखिए जहां चाह वहां रहा। पर इसे बीच में जो कमेंट्री है उसको वो आने दो ना, सब बना रहने दो, वो उसका गाने का हिस्सा है ना। तो पुष्पा जी आपकी फरमाइश पूरी हो रही है। आवाज आ रही है म्यूजिक की? मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ, जन्नतें मेरे साथ, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, मेरे प्यार में हो जाओ फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो।
वो झलक हो गई, झलक हो गई। झलक इतनी सुंदर झलक कि मन हो रहा था कि आप दोनों गाते ही रहें। लेकिन टाइम भी हो रहा है, समय भी दोबारा आप लोग के लिए टाइम की कोई बंदिश नहीं है, आपको जितना भी सुने हम उतना कम है। और अगली बार जब आपको बुलाएंगे तो आपसे डुएट जरूर सुनेंगे। तो तैयारी से आने अचानक से याद भी नहीं आते, गाने तो बहुत हैं, लेकिन अचानक से एकदम से याद नहीं आते। हाँ, बिल्कुल कह देता ना तब याद नहीं आते, यूं हम वैसे गाते रहो, वैसे गाते रहते हैं। तो चलिए, बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे इस सेगमेंट का समापन हुआ। बहुत ही मधुर मधुर गीत हमने सुने और खूब फिल्मी रंग हमारे पटल पर बरसता रहा, छाया रहा। और अभी चलते हैं हम अपने तीसरे और अंतिम खंड का, जिसका नाम है कुछ सीखें कुछ सिखाएं। और इसमें मैं यही श्रोताओं को हमेशा कहती हूँ कि ये बहुत भारी भरकम ज्ञान हम नहीं, इसमें आपको डराने वाली बात नहीं है, सिर्फ अपने मन की बातें करते हैं। और आप जैसे अगर अतिथि हों तो जो भी बात हमें बताएंगे वो निश्चित रूप से हमारे अनुसरण करने लायक होगी। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ ममता जी, आप अपने मन की कोई भी बात, कोई भी टिप हमें देना चाहें अपने सुनने वालों को। अच्छा। तो आपका बहुत स्वागत। जी 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 जी। चलिए, मतलब हम जीवन से जुड़ी भी बात जो है ना, मैं मतलब यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ, और जितने भी सुनने वाले हैं उनके साथ, कि हमारे समाज में इस समय जो एक सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो अकेलेपन की समस्या आ रही है। हम सब जो है ना बहुत जो है ना एक अकेलेपन की उससे जूझ रहे हैं। यूं तो हम मोबाइल के जरिए पूरी दुनिया से जुड़े हैं, लेकिन बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपने अपने गृहस्थी में मतलब जॉब में, पढ़ाई में उस तरह से चले जाते हैं, और फिर जो घर में जो रह जाते हैं, पेरेंट्स जो रह जाते हैं, तो उनके लिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी परेशान ना हो, निराश ना हो। बिल्कुल जरूरी है कि वो मतलब स्वाभाविक भी है कि बच्चों का जो है ना जाना बहुत खलता है है ना, उस तरह से। और लेकिन अच्छा है कि बच्चे अपने अपने दिशा में और आगे बढ़ते हैं, तो और खुशी होती है, हम सभी को खुशी होती है जब बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आपका ये जो समय होता है, तो आप मतलब कई बार देखते हैं हम कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उस तरह से बहुत सारी चीज बीमारियों से घिर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में आप अपने को जो है ना रिकॉल करें, देखें कि आपको कि वो क्या पसंद था, क्या चाहते थे आप करना। और महिलाओं के साथ तो खास तौर पर ये होता है कि बहुत सारी चीजें जो है ना उनकी छूट जाती हैं, गृहस्थी में और फिर नौकरी करते हुए, बच्चों को संभालते हुए, परिवार में उस तरीके से। तो मुझे लगता है कि हम सब मतलब मैं तो महिलाओं के लिए और बड़ों उनके लिए भी, पुरुषों के लिए भी यही बात लागू होती है कि वो अपने को रिकॉल करें और देखें कि उन्हें क्या पसंद था, उस तरीके से उन चीजों से वो जुड़े। अरे पिक्चर सॉरी, वो कहीं जाए अकेले, लगता है कि हम अकेले अब कैसे निकले, कैसे जो है ना बाजार जाएं अकेले, कैसे जो है ना शॉपिंग करें, और कैसे हम पिक्चर देखने जाएं, कैसे अपनी मनपसंद के कपड़े खरीदें, उनको पहने, है ना। तो ये सब चीजें, लेकिन ये सब करने से आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और ये सब करने से आपको खुशी भी मिलेगी। और फिर जो आप लिखना पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए, फिल्में देखिए, घर में अब तो जो है ना इंटरनेट सभी के घरों में होता है। तो जो काम आप पहले नहीं कर पाए थे उनको करिए, खुश रहिए, और अपने मनपसंद का खाना खाइए, मनपसंद का पढ़िए, मनपसंद घूमिए, खूब एंजॉय करिए जीवन को। और इसी में मुझे लगता है कि आपका जो अकेलापन है वो धीरे-धीरे दूर होगा। बहुत सुंदर बात ममता जी, और सही बात है जो आपने कहा। आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है और इससे जूझने का यही एक तरीका है जो आपने बताया है कि अपने शौक जिंदा करें। जैसे हम लोग हैं, हमने भी बहुत समय के बाद अपने शौक जिंदा किए, और यही है जो हमें खुश रख रहा है ना। ये जो कविता का सफर है, ये मेरा और सच बात है कि अब इस तरह से हमें तो मतलब लगता ही नहीं कि हमारा समय कैसे बीत जाता है, हमें तो बल्कि और समय की कमी लगती है
कि अब हमारे पास वक्त नहीं है, ये करने का वक्त नहीं है, वो करने का वक्त है, हमारे पास तो ये शिकायत रहती है। जबकि कई लोगों को हम देखते हैं कि वो उस तरह से बिल्कुल एक डिप्रेशन में चला जाता है, उनको लगता है कि अब हम रिटायर हो गए तो हमारी अब कोई जिंदगी ही नहीं बची, जैसे कि जिंदगी ही खत्म हो गई और अब क्या करें, इस तरह से वो परेशान होते हैं। और छोटी छोटी जगहों पर आप देखो, यदि छोटे छोटे शहरों में देखो तो वो वहां पर उस तरह से इतना जो एटमॉस्फेयर होता है वो नहीं होता। वो मतलब एक रिटायरमेंट के बाद जैसा लगता है कि उनको बिल्कुल कौन सी ऐसी सजा मिल गई है कि वो बिल्कुल उस तरह से अकेलेपन से और उस तरह से जूझ रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, और स्वास्थ्य पे भी जो है ना गिर रहा है उनका, मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर से भी, दोनों ही तरीके से। तो मुझे लगता है कि सब में अपने ऊपर फिर इस समय जो है ना अपने से मिलना चाहिए, अपने ऊपर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि हम काम से रिटायर होते हैं लेकिन मन से और जिंदगी से रिटायर थोड़े ना होते हैं। तो हमें अपनी जिंदगी जो है अपने शौक के साथ दोबारा से उसी रंग में जीनी चाहिए। बहुत सुंदर आपने टिप्स दिए और सबके अनुसरण करने लायक। तो देखिए, मैं अभी देख रही थी कमेंट्स में, आप जब गीत ढूंढ रहे थे तो हमें बहुत सारी इसमें सजेशन आ रही थी। चंदन वो मैंने अभी अभी पढ़ी है। तो और बहुत फरमाइशें आई थी, मैं खुश हूं कि आपने वो पूरी की। बहुत लोगों ने लिखा हुआ था डू इट प्लीज, डू इट प्लीज। तो चलिए आगे चलते हैं और मैं आदरणीय लक्ष्मी जी को बुलाती हूँ कि आप हमें क्या गुरु की तरह से कोई टिप देने वाले हैं या अपने मन की कोई बात बताने वाले हैं। जी स्वागत। जी 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 जी, मैं तो हाँ, 2-3 बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो ये कि हम अपनी जिंदगी में चाहे 100 साल जिंदा रहें, लेकिन एक जो ईश्वर हमें दिमाग दे के भेजता है, तो ऐसा अंदाजा है, कोई बहुत उस तरह की शायद तो जांच परख नहीं हो पाई, लेकिन अमूमन माना जाता है कि हम 1% से ज्यादा नहीं खर्च करते। और अगर हम 1.5-2% खर्च करें तो पता नहीं क्या हो जाए, 2.5-3% में तो पता नहीं जाने क्या क्या हो सकता है। तो बहरहाल बाकी जितना 99%, 98% जो दिमाग हमारा है वो या तो चिता में जल जाता है या दफन हो जाता है मिट्टी में। ईश्वर ने तो हमें इतना कुछ दे के भेजते हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। अब वो इस्तेमाल का ये है कि एक श्लोक है, मुझे ध्यान है, वो कक्षा 6 या 7 में मेरे पाठ्यक्रम में था, संस्कृत की किताब में था। वो ये कहता था कि अपूर्वो कोशो अयम विद्यते तो भारती, हे सरस्वती माता, आपका खजाना बड़ा विचित्र है, जो खर्च करने से बढ़ता है और अगर खर्च ना किया जाए तो घटता है। तो वही वाली बात है कि जितना ज्यादा, मसलन अब आप कोई बड़ा अफसर खड़ा होता है मंच पे, शेर जरूर सुनाएगा, लेकिन शेर हमेशा टांग तोड़ के सुनाएगा। वो शेर की मतलब क्या बताएं, कहाँ कितनी जगह हड्डियां टूटी मिलती हैं शेर की। कोई कविता की पंक्तियां सुनाएगा, प्रसाद की पंक्ति, जयशंकर प्रसाद की निराला की बताएगा, और बताएगा फिर तो उसमें भी उस अशुद्ध करके जाने क्या क्या सोच। यानी कविता की 2 पंक्तियां, कोई नेता हो, कोई अफसर हो, कोई और कोई भी हो, वो 2 पंक्तियां नहीं सुना सकता। लेकिन मैं अभी आपको अपनी तो छोड़िए, सैकड़ों 50 कवियों की 50 सैकड़ों कविताएं यूं ही खड़े अभी सुना दूंगा। अब ये कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ ये है कि मैंने उस पर थोड़ा ध्यान दे दिया है। तो वही वाली बात है, हमारे जो हमने जो शंकर जयकिशन में से संभवतः जयकिशन जी, और इधर हमारे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो संगीतकार, उनमें से शायद प्यारेलाल जी, अब ये 60 इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग हैं। अब ये मतलब चूंकि उन्होंने उस तरफ ध्यान लगाया तो 60 इंस्ट्रूमेंट सुनने में लगता है, क्योंकि हम तो अपनी जिंदगी में हो सकता है एक भी ना बजा पाए, कोई गिटार या हारमोनियम या जो भी है। पर वो यही जो वही श्लोक वाली बात है कि उन्होंने जितने ही ज्यादा आप उसमें बढ़ेंगे, अगर वो चाहते तो, जो अगर उनको मान लीजिए 60 इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हैं तो 61वां तो उन्हें एक चुटकियों में आ जाएगा, क्योंकि सारी चीजें बस वो है तैयार, वो खाली इंस्ट्रूमेंट बदल जाता है। तो वही वाली बात है कि हम अपने आप को कितना, अपने जहन को कितना विस्तार दे सकते हैं। और चूंकि कविता की बात चल रही, दोनों कवि यहाँ बैठे हैं, तो अब वो कितनी विधाएं जिसमें हम, मतलब जैसे मैंने कहा कि अब उसमें मैंने उसमें लिखे तो और आनंद आएगा। अब वही मेरे साथ हुआ कि भाई जब माहिया पता लगा तो माहिया लिखे, फिर ये हाइकू पता लगी तो हाइकू लिखे, फिर ये मतलब जो विधा मिलती है तो अच्छा लगता है, एक नया एक्सपेरिमेंट करो, नए प्रयोग करो, नई चीजें लिखो। तो आप अपने ही मतलब अपना जो ईश्वर ने दिया है उसको कैसे हम अपनी प्रतिभा को विस्तार दें, और वो बहुत एक जरूरी चीज। और सबसे बड़ी बात ये जो आज का समय है, अभी तो लगता है जैसे मूर्ख बनाने की
और मूर्ख बनने की जैसे होड़ लगी हुई है, कौन ज्यादा मूर्ख बने, कौन मैंने किस तरफ नजर डाली आप, वो मुझे तकलीफ देता है। कुछ भी आप संदेशा व्हाट्सएप पे आया और मुझे मेरे जैसा व्यक्ति जो मतलब मैं मीडिया में चूंकि रहा, मैंने वो कितने मुझे अखबार पढ़ते पढ़ते 60 साल बीत गए, कक्षा 5-6 से शुरू किया था अखबार पढ़ना, अब इतने सारा, तो मेरे जैसा व्यक्ति थोड़ा मतलब तो जब मैं देखता हूँ इतना सारा झूठ, इतना वो व्हाट्सएप पे घृणा ये सब फैलाई जा रही है, तो मुझे तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। और लोग पढ़े लिखे लोग, अच्छे भले लोग, यानी वो जानना नहीं चाहते कि सच्चाई क्या है, असलियत क्या, थोड़ा जांच परख लो, बस उसको बढ़ा दो, सनसनी फैला दो। तो ये जो एक समय अभी का है, उसमें से मैं चाहता हूँ भैया, ईश्वर ने, मेरी अपील है कि भाई ईश्वर ने सबको दिमाग दिया है, जिसका 24 घंटे निःशुल्क इस्तेमाल हो सकता है, वो इस्तेमाल करना पता है लोगों ने क्यों छोड़ दिया है। किसी के मतलब अंधभक्त बन जाएंगे, किसी की किसी बात पे भरोसा कर लेंगे, सारा झूठ है, कुछ भी है ना, कोई जांच परख करने की बात है। और ऐसे ऐसे बाबा इतने मूर्खता की बातें बताते हैं और हम सब हजारों लोग बैठ के उनको सुन रहे, मूर्ख लोग क्या क्या अजीबोगरीब वो बातें बताते रहते हैं। तो ये समय, इसलिए भाई ये चिंता मेरी इसलिए है कि देखिए हमारे पड़ोसी देश ने जो है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली ट्रेन का सफल परीक्षण कर लिया है। किसी ने आर्टिफिशियल सूरज बना लिया है। सूरज मतलब वो जो एक वो यंत्र है, मतलब सूरज का मतलब नहीं जिसमें पृथ्वी समा जाए, सूरज जैसे उष्मा गर्मी जो जितनी निकलती है वो, उस तरह के प्लांट बना लिए हैं। कितनी तरह की एयर टैक्सी चल रही है शहरों में, और हम कहाँ भाग के किस तरफ बिल्कुल 14वीं सदी में जाने को बेकरार हैं। वो थोड़ा सा एक सजग, मतलब कुल मिला के तथ्य ये है कि मैं कहना ही चाहता हूँ कि भाई आपका एक फर्ज जो है, एक नागरिक के नाते भी है, एक मनुष्य के नाते भी है, उस पर भी थोड़ा नजर डालने की जरूरत है। अपने देश को देखिए, देश वालों को देखिए, और बजाय किसी एक व्यक्ति के अंधभक्त बने, किसी दल के अंधभक्त बने, किसी एक विचारधारा के अंधभक्त बनने की बजाय सच्चाई की तलाश करिए, देश को सर्वोपरि रखिए, मानवता को सर्वोपरि रखिए। मेरे तो यही सलाह है, बस इतनी सी सलाह है जो मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ। बहुत तकलीफ मिलती है जब घृणा इस तरह फैलती है, झूठ फैलाया जाता है, थोड़ी ये परेशानी होती है। और अपने उससे होता क्या है कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, घृणा की तरफ मुड़ गए, फिर उनका सारा लिखना पढ़ना सब बर्बाद हो गया। क्या भगवान ने प्रतिभा उनको दी थी, लेकिन जैसे ही वो, क्योंकि आप अगर अच्छा लिखना चाहते हैं तो अच्छा इंसान होना उसकी बुनियादी शर्त है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप घटिया इंसान बन के अच्छी कविता लिख लें, ऐसा नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर, आपकी इतनी सी बात में कितना बड़ा सार छुपा हुआ है। और मैं भी यही कहती हूँ, आपका विचार और मतलब मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मेरी भी यही सोच है जो आपने रखी। इतने मैसेजेस वगैरह जो आपने बोला, उसकी ऑथेंटिसिटी भी नहीं देखते हैं लोग और आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, झूठे सच्चे, और उसी से फिर जो घृणा का वातावरण फैलता है वो देख ही रहे हम लोग। तो बहरहाल यही है कि जो सर ने कहा कि जो ईश्वर ने दे के भेजा है उसको आप इस्तेमाल करिए। इस्तेमाल करने से बढ़ने ही वाला है, वो खत्म होने वाला नहीं है। तो अपने दिमाग को अच्छी जगह लगाइए, अच्छे कार्यों की तरफ, अच्छी सोच की तरफ लगाइए, ताकि आप बेहतर इंसान बन सके। सर बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान बात है। आप दोनों ने बहुत अच्छे हमें टिप्स दिए, बहुत बहुत आभार है आपका। और देखिए सभी हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, मैं आप सबका बारंबार फिर से आभार प्रकट करती हूँ। जी, अलका शर्मा जी हमारे साथ हैं, और कविता तो लगातार कविता जी बनी हुई है। रंजना मजूमदार जी कह रही हैं, मैं भी आपकी तरह सोचती हूँ। देखिए कितने लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं। और पुष्पा जी मेरे संचालन की भी तारीफ कर रही है। पुष्पा जी थैंक यू। मैंने बहुत अच्छा संचालन किया आपने, आपने गीत भी बढ़िया सुनाया, आपने गाया भी बहुत अच्छा, आप सुर में गाया बकायदा, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। और राज जी भी हमारे साथ हैं, उनकी उपस्थिति को भी मैं नमन करती हूँ। और एक से एक श्रेष्ठ उपस्थिति हमारे साथ रही। यही कार्यक्रम की सफलता है कि हम जब सुनाएं तो सुनने वाले हमारे साथ जुड़े रहे और बने रहे। आप दोनों का तो ऑरा ही ऐसा है कि आप खींचते हैं लोगों को अपनी तरफ। तो बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ इसी के साथ। बहुत धन्यवाद कविता जी का एक बार फिर से आभार, आपका भी आभार, लोग जुड़े रहे और जो लोग, हाँ, उन सबका आभार।
बहुत जी। अच्छा लगा आकर के, और ये बहुत पूरा कार्यक्रम कब समय मुझे नहीं पता कितना हो गया, पर पता नहीं लगा कि कितना हो गया। जी जी, शुभ रात्रि। अगली बार आपसे हम जब भी मिलेंगे तो डुएट जरूर सुनेंगे, ये जी, हमारी फरमाइश है। बिल्कुल। जी जी, तो विदा लेती हूँ, अच्छा, आपका बहुत बहुत शुभ आभार रात्रि। और सभी जी, श्रोतागण का बहुत बहुत आभार। जी, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।